मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोले में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिना रजिस्ट्री वाला पारिवारिक समझौता या बंटवारा अब मान किया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी भी सहभाजनकर्ता द्वारा किए गए पंजीकृत परित्याग विलेख जिसके तहत वह अपना हिस्सा छोड़ देता है, तुरंत प्रभाव से लागू होता है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, किसी भी तरह का कोई आपका मौखिक या लिखित समझौता हो गया है, तो वह भी मान होगा, भले ही उसे आगे लागू करने की कोई प्रतिक्रिया ना की गई हो। अदालत ने कहा, यदि किसी सहभाजनकर्ता ने किसी प्रतिफल के बदले में अपने अधिकारों का परित्याग किया है, तो वह विलेख तुरंत प्रभाव से उसके अधिकार समाप्त कर देता है। इसकी वैधता किसी आगे की कार्रवाई पर निर्भर नहीं करती है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजनिया की खंड पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता के पक्ष में दो भाइयों द्वारा किए गए पंजीकृत परित्याग विलेखों और सन 1972 में हुए पारिवारिक समझौते के बावजूद संपत्ति को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति मानते हुए सभी वारसों में विभाजन का आदेश दिया था। केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामले की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश गणपति डीलकॉम के आधार पर लिया गया निर्णय गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने कानून का गलत प्रयोग किया और यह नजरअंदाज कर दिया कि पंजीकृत परित्याग विलेख स्वयं में वैध होता है और इसे लागू करने में कोई अतिरिक्त शर्त नहीं होती है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस विलेख को प्रभावी नहीं माना, यह कहते हुए कि इसे बात की पल्लू-पट्टी में उल्लेख नहीं किया गया और यह लागू नहीं हुआ। दोनों ही कारण गलत हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपंजीकृत पारिवारिक समझौता अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट को भले ही स्वामित्व टाइटल स्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सीमित उद्देश्यों के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार है। यानी अगर आपका कोई फैमिली सेटलमेंट है तो वह स्वीकार किया जाएगा, इसे रोका नहीं जा सकता। जैसा कि यह साबित करना है कि परिवार में संयुक्त स्थिति
समाप्त हो चुकी है और सदस्य अपने अपने हिस्से पर अलग अलग काबिज हैं। कोर्ट ने कहा, हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार की स्थिति समाप्त करने के लिए केवल एक स्पष्ट और निर्वाध घोषणा पर्याप्त होती है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। ऐसी ही लिखित घोषणा को इस उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जा सकता है कि उससे परिवार के अलग होने और बाद की संपत्ति के कब्जे की प्रगति सिद्ध हो सके। यदि पारिवारिक समझौता केवल यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के बाद में संपत्तियों का उपयोग और आनंद कैसे लिया हो, तो ऐसे दस्तावेज के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। अदालत ने संयुक्त स्थिति समाप्त होने और भौतिक विभाजन के बीच अंतर भी स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा दोस्तों कि केवल अलग होने की मंशा है कि स्पष्ट घोषणा से ही संयुक्त स्थिति समाप्त मानी जा सकती है, भले ही संपत्ति का भौतिक विभाजन ना हुआ। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की यह गलती भी बताई कि उसने दस्तावेज को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि यह अपंजीकृत था और उस पर कार्य नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दृष्टिकोण गलत था क्योंकि दस्तावेज को सीमित प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जा सकता है और पंजीकरण की आवश्यकता उस पर नहीं होती है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय के अनुरूप अंतिम डिग्री तैयार करे और संपत्तियों का सीमांकन मेंटेनेंस एंड बाउंस के आधार पर करे। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट शेड्यूल के अनुसार जो संपत्ति और जिस तरीके से बनाए गए हैं वह अधीन रहेगा और अंतिम डिग्री में उसी के अनुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पंजीकृत परित्याग विलेख तुरंत प्रभाव से लागू होता है और उसे लागू करने के लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, जबकि अपंजीकृत पारिवारिक समझौता सीमित प्रयोजन के लिए वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दोस्तों, इससे कई परिवारों की लड़ाई झगड़े भी बच सकते हैं और कोर्टों में जो अनावश्यक रूप से लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वो भी सुरक्षित हो सकता है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यह एक बड़ा निर्णय है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।